हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक नई एनालिसिस लाए हैं, चूजिंग द राइट फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ। ठीक है। तो आज हम इस एनालिसिस पे अपना पहला वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो इसमें टोटल चार टॉपिक्स हैं। एक है द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स इन करियर डेवलपमेंट, फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन चूजिंग अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, कंपैरिजन ऑफ पॉपुलर फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स, और एट द एंड कंक्लूजन। तो इन चार को हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स इन करियर डेवलपमेंट। ठीक है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं मार्केट डिमांड से। तो अब वेब बेस्ड एप्स का जो इस्तेमाल है वो बढ़ रहा है। तो मतलब वेब बेस्ड एप्स है उनका इस्तेमाल बढ़ रहा है, स्पेशली ई कॉमर्स, फाइनेंस, हेल्थ केयर और एंटरटेनमेंट सेक्टर्स में। तो इसीलिए फ्रंट एंड डेवलपर्स की डिमांड भी बढ़ रही है। उन्हें रिएक्ट, एंगुलर और व्यू जैसे फ्रेमवर्क्स में मेहनत की जरूरत है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अब कस्टमर्स को एंगेज करने और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जरूरी हो रहे हैं। तो ये मार्केट डिमांड ऐसे इंक्रीज हो रही है। तो ये पढ़ा हमने मार्केट डिमांड के बारे में। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में फ्रेमवर्क में जो हमारे फ्रेमवर्क है वो अगर अच्छे से डेवलपर्स को आती है तो वो उनकी करियर में अपॉर्चुनिटीज बढ़ाती हैं। मतलब जो फ्रेमवर्क्स अगर हम अच्छे से सीखे, जैसे एंगुलर हो गई, ये एंगुलर जैसे एक एग्जांपल ले ले फ्रेमवर्क के लिए। तो अगर ऐसे फ्रेमवर्क्स में अगर अच्छे से आती है तो जो तुम्हारी करियर अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ जाती है एक इंडिविजुअल के लिए। कंपनीज कंपटीशन में आगे रहने और इनोवेशन लाने के लिए फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में स्पेशलाइज्ड स्किल्स वाले लोगों को ही ढूंढते हैं। तो जो प्रोजेक्ट्स को लीड कर सके, सॉल्यूशंस डिजाइन कर सके और प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को ड्राइव कर सके। और डेवलपर्स जो किसी पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में एक्सपर्टीज दिखाते हैं, जो जिनके पास किसी एक्सपर्टीज होती है किसी एक फ्रेमवर्क में, जो मतलब शो करते हैं अपनी स्किल्स एक फ्रेमवर्क में, उन्हें ज्यादा सैलरी और ज्यादा जॉब ऑफर्स और ज्यादा जॉब स्टेबिलिटी मिलती है। तो वो टेक्निकली उनके लिए बहुत अच्छी बात हुई। तो ये हुआ करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। फिर अगर हम बात करें तो है डाइवर्सन ऑफ स्किल सेट्स। तो इसमें देखें तो जो सही फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स का मतलब जो सिलेक्ट करना पड़ता है डेवलपर्स, तो अपने स्किल सेट को बनाते हैं और तेजी से बदलते हुए टेक लैंडस्केप में रेलिवेंट रहते हैं। मतलब जो भी नया अपडेट आ रहा है वैसा उसके हिसाब से आपको अडेप्ट होना चाहिए। मतलब बार बार अडेप्ट रहते रहो। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज को पकड़ ली तो बस उधर ही पकड़ ली। नई नई चीजें आपको सीखते रहने पड़ेगी। जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ेंगी वैसे वैसे आपको चीजें सीखती रहनी पड़ेंगी। तो एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क पे फोकस करना तो जरूरी है ही, ताकि आप उस पे अपनी एक्सपर्टीज बना सके। लेकिन डेवलपर्स को साथ में रिलेटेड टेक्नोलॉजी टूल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी जानना चाहिए। जैसे कि रिएक्ट को अच्छे से सीखना मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में अपॉर्चुनिटीज खोलती है रिएक्ट नेटिव का इस्तेमाल करके, जबकि एंगुलर की प्रोफिशिएंसी एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट और क्लाउड कंप्यूटर में रोल्स के लिए बेनिफिशियल होती है। ठीक है। तो अब आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो है फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन चूजिंग अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेम। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करें इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड जॉब मार्केट डिमांड। तो पहले तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क चूज करने से पहले डेवलपर्स को इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और जॉब मार्केट की डिमांड्स पे रिसर्च करना चाहिए, ताकि पता चले कि एम्प्लॉयर्स किस फ्रेमवर्क्स को सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। मतलब उनको कौन से फ्रेमवर्क की ज्यादा डिमांड है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एंगुलर की है या ऐसे कोई और किसी फ्रेमवर्क की जरूरत है, तो वो ऐसे रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है। वेबसाइट जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो, डेवलपर सर्वे और लिंक्डइन जॉब इनसाइट्स वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं वेरियस फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की पॉपुलैरिटी और डिमांड के बारे में। अपने स्किल सेट्स को मार्केट डिमांड के साथ अलाइन करके डेवलपर्स अपने करियर अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। तो ये था इस पॉइंट का मतलब। तो मतलब ये इसका एक टोटल समराइज समझे तो बेसिकली जो अपने जॉब मार्केट के डिमांड है उस पर आपको रिसर्च करनी चाहिए और अपने स्किल सेट्स को उसके हिसाब से अलाइन करना चाहिए, ताकि आपकी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए इंक्रीज हो जाए। ठीक है।
तो जो नेक्स्ट है वो है हमारा लर्निंग कर्व एंड ईज ऑफ अडॉप्शन। तो फ्रंट एंड डेवलप तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क सीखने में कितना टाइम लगता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कुछ फ्रेमवर्क जैसे कि रिएक्ट और व्यू डॉट जेएस, उनका लर्निंग कर्व काफी सिंपल होता है और इन्हें अडॉप्ट करना भी बहुत इजी होता है। इसलिए ये बिगिनर्स के लिए एक कम एक्सपीरियंस वाले डेवलपर्स के लिए बेस्ट चॉइस होती है। लेकिन एंगुलर जैसे फ्रेमवर्क्स का लर्निंग कर्व थोड़ा स्टीप हो सकता है, क्योंकि इनका जो फीचर सेट और आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। तो डेवलपर्स को अपनी प्रोफिशिएंसी लेवल और लर्निंग प्रेफरेंसेस एसेस करना चाहिए, ताकि वो अपने स्किल सेट्स और करियर गोल्स के साथ अलाइन होने वाले फ्रेमवर्क चूज कर सके। ठीक है। फिर जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कम्युनिटी सपोर्ट एंड इकोसिस्टम। तो कम्युनिटी सपोर्ट एंड इकोसिस्टम में समझो तो उसको समझते हैं। तो एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क की कम्युनिटी और इकोसिस्टम की स्ट्रेंथ करियर ग्रोथ और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को काफी असर डाल सकती है, उन पे काफी असर डाल सकती है। डेवलपर्स को फ्रेमवर्क की कम्युनिटी का साइज और एक्टिविटी डॉक्यूमेंटेशन और ट्यूटोरियल्स की अवेलेबिलिटी और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज और प्लगइन्स के लिए सपोर्ट जैसे फैक्टर्स को इवेल्युएट करना चाहिए। फ्रेमवर्क्स जिनके वाइब्रेंट कम्युनिटीज हैं, जैसे कि रिएक्ट और एंगुलर, वो नेटवर्किंग लर्निंग और कोलैबोरेशन के लिए इजी होते हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, जो करियर एडवांसमेंट्स और स्किल्स डेवलपमेंट को एक्सेलरेट कर सकता है। ठीक है। अब समझे अपने फोर्थ पॉइंट को, इंडस्ट्री रेलेवेंस एंड यूज केसेस। तो जब डिसीजन लेने का टाइम आए फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स का, तो इंडस्ट्री रेलेवेंस और उस केसेस का भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कुछ फ्रेमवर्क जैसे कि रिएक्ट और एंगुलर, इन्हें अ, इन्हें जो इन्हें इन्हें वेरियस इंडस्ट्रीज और सेक्टर में वाइड स्प्रेड यूज किया जाता है, जैसे कि ई कॉमर्स, फाइनटेक और हेल्थ केयर और एंटरटेनमेंट। इन फ्रेमवर्क्स को अच्छे से समझ रखते हुए डेवलपर्स डाइवर्स डोमेन्स में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं और प्रोजेक्ट्स में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकते हैं। एडिशनली, प्रोजेक्ट्स के स्पेसिफिक यूज केसेस और रिक्वायरमेंट्स को भी कंसीडर करना इंपॉर्टेंट है, और फ्रेमवर्क चूज करना जो उन नीड्स के साथ अलाइन हो सके। ठीक है। फिर जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है लॉन्ग टर्म वायबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो जब फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क चूज करना हो, तो उसकी लॉन्ग टर्म वायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक लैंडस्केप हमेशा चेंज होता रहता है। फ्रेमवर्क का रिलीज साइकिल, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज और स्टैंडर्ड्स के लिए जो सपोर्ट जैसे फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए। फ्रेमवर्क्स जिनके स्ट्रॉन्ग बैकिंग है टेक जायंट्स या एक्टिव ओपन सोर्स कम्युनिटीज की तरफ से, जैसे कि रिएक्ट जिसको फेसबुक सपोर्ट करता है और एंगुलर जिसको गूगल सपोर्ट करता है, वो ज्यादा लाइकली हैं लॉन्ग टर्म रेलेवेंस मेंटेन करने और अपडेट्स और एनहांसमेंट्स रिसीव्स करने के लिए, जो इवॉल्विंग इंडस्ट्रीज नीड्स को मीट करने में हेल्प करता है। ठीक है। अब अपने लास्ट पॉइंट को देखें, तो वो है पर्सनल इंटरेस्ट एंड करियर गोल्स। तो एंड में डेवलपर्स को ऐसा फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क चूज करना चाहिए जो उनके पर्सनल इंटरेस्ट, करियर गोल्स और एस्पिरेशंस के साथ अलाइन हो। फैक्टर्स जैसे कि वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स में काम करना पसंद करते हैं, उनका प्रेफर्ड डेवलपमेंट वर्कफ्लो और टूलिंग, और उनके लॉन्ग टर्म करियर ऑब्जेक्टिव्स को कंसीडर करना चाहिए। अपने इंटरेस्ट और गोल के साथ रेजोनेट करने वाला फ्रेमवर्क चूज करके आपको ज्यादा मोटिवेशन, एंगेजमेंट और फुलफिलमेंट महसूस हो, मतलब फील हो अपने करियर में, जो ग्रेटर जॉब सेटिस्फैक्शन और प्रोफेशनल ग्रोथ तक ले जाते हैं। तो पर्सनल इंटरेस्ट पे भी फोकस होना चाहिए। ठीक है। तो ये थे तो अभी तक हमने समझा था इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स इन करियर डेवलपमेंट और फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन चूजिंग अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। अब आगे कंपैरिजन ऑफ पॉपुलर फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स को हम अगले पार्ट में समझेंगे। तो तब तक के लिए दैट्स इट।